भाई आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं सीधा घर से। आज हमारे घर में यहाँ गेहूँ निकलने वाला है, जो कि हमारे यहाँ रखा हुआ है ना। गांव में हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम रहता है, देखो ये जो है कमरा है, कमरे के अंदर ऐसे कुटला टाइप में बने रहता है, हमारे यहाँ कुटला बोलते हैं। इसमें जो है इधर गेहूँ रहता है, इधर रहता है इसका मुँह निकलने वाला है ना, और इस वाले कुटला से निकल गए हैं, जिसकी एक कुटला में हमारे यहाँ लगभग 4 ट्राली गेहूँ आता है इसमें ना। इसमें भी 4 ट्राली गेहूँ, ये वाला फूल है, इस वाले से हमको गेहूँ निकालना है, वो भी खाने के लिए निकालना है। ठीक है, 6 बोरी निकालेंगे, फिर और आगे निकाल के दिखाता हूँ। ठीक है आपको। भाई इस कुटले के मुँह को खोलते हैं, जहाँ से गेहूँ गिरता है तो उसको अपन खोलते हैं। ठीक है, इसको ज़रूरत पड़ेगी हमको पेचकस की। ठीक है, पेचकस से इसके मुँह को खोलना पड़ेगा। फटाफट इसको खोलते हैं, फिर निकालते गेहूँ है ना। ये मिट्टी से बंद कर देते हम लोग। भाई हम लोग गेहूँ को लेके आ गए अपने खेत में, ट्रैक्टर से लेके आए। अब यहाँ पर गेहूँ की हो रही धुलाई, और पित्तू यहाँ पर नहा रहा है ना। ये हमारा गड्ढा है जो कि हमने 4 साल पहले खुदवाया था। ये हमको इसलिए खुदवाना पड़ा था क्योंकि यहाँ पर जो बरसात का पानी बहुत ज़्यादा जमा हो रहा था ना, तो इसको हम सोचे कि गड्ढा खुदवा दिया जाए तो शायद यहाँ पर पानी निकलने लगा, पानी पीने की व्यवस्था बन जाए, इसलिए हमने इसको बड़ा करवा दिया। एक बार इसमें मछली पालन भी किए थे, तो बहुत सारी मछली निकली थी। और इधर पर नल भी खुदा है हमारा, जो कि इसका वो पाइप जो है फट गया है बीच से, इस वजह से वो काम नहीं करता है ना। इसलिए हमको पानी जो है नदी का पीना पड़ता है। नदी हमारे यहाँ से लगभग 1000 फुट नीचे है। वहाँ से हम लोग जाएंगे और वहाँ से जाते हैं, डिब्बे में भर के पानी पूरा ले आते हैं, और वो पानी हो जाता है पीने के लिए है ना। भाई हमारा जो पुराना ट्रैक्टर था, उस पुराने ट्रैक्टर में जो ये रीपर लगती थी ना, ये रीपर जो लगी थी, उसका कनेक्शन अब हम खोल के, क्योंकि अभी रीपर का काम है नहीं है, तो उसका कनेक्शन को हमको खोलेंगे। ये जो है ना, ये ठिया वगैरह लगता था, इसकी वजह से वो फिट होती है रीपर हमारी है ना। ये बहुत पुराना ट्रैक्टर हो चुका हमारा, लगभग कितनी साल का होगा ये, 30 साल का होगा लगभग का ट्रैक्टर को। लगभग ये 1990 के लगभग का ट्रैक्टर होगा जब तक। हाँ, इतने समय का होगा, 1990 का ट्रैक्टर होगा लगभग ये। इसकी जो, इसको क्या बोलते हैं, टांग बोलते हैं इसको। ये टांग वगैरह में इसको लॉक करना पड़ता है, चेन को। तो चेन लॉक हो जाती है तो यहाँ का सीधे हाइड्रोलिक का ऑयल जो है ना, वो सीधे जाते नहीं लगता है आगे पंप में, जिससे वो रीपर ऊपर उठने लगता है ना, जिससे हमारी धान की कटाई वगैरह होती है। चलो मैं पास में चल के दिखाता हूँ आपको। ये है कुछ इस प्रकार का रीपर, आपने तो देखा होगा कई वीडियो में भी। उस साइड से मतलब धान चारों तरफ से कटती है, वो आके इस साइड से गिर जाती है, यहाँ से कनेक्ट होती है। इसमें कुछ मैकेनिज्म कुछ इस प्रकार का है, चैन वगैरह है, बेल्ट लगे हुए हैं, और नीचे से शाफ्ट जाती है। इसको चलने के लिए जो ट्रैक्टर के पीछे जो शाफ्ट होती है ना, उस शाफ्ट से चलता है ट्रैक्टर। ये जो शाफ्ट देख रहे हैं आप, ये शाफ्ट, इस शाफ्ट से जैसे ठेसा चलती है, उसी से रीपर भी चलता है। नीचे से पाइप डलता है, जैसे 4x4 ट्रैक्टर में रहता है वैसा कुछ सिस्टम रहता है। अब इसकी टांग वगैरह लगा रहे हैं, पुराना सिस्टम खोल रहे हैं, और इसको बढ़िया से धुल के एकदम मस्त से रख देंगे। भाई अभी बम्पर जो है लग रहा है, बम्पर लग के रेडी हो गया। बम्पर के बाद अब लगाएंगे बोनट। इसके बोनट को खोलना पड़ता है, तो उस बोनट खोल दिए थे, बोनट बढ़िया लगाएंगे ऊपर से, और फिर मस्त चमकने लगेगा। दिखाएंगे, अभी लग जाए बोनट पहले। अब चेक करो भाई कैसा लग रहा है ट्रैक्टर। ठीक है, ये देखो एक नंबर का लग रहा है, इसकी जान है, इसके मतलब कपड़े हैं इसके इस प्रकार के ना। और मिस्त्री जो हैं, 2 मिस्त्री लगे हुए हैं। भैया तुम्हारा क्या नाम है? पीतम मिस्त्री और एक सुदर्शन मिस्त्री, दोनों मिस्त्री लगे हुए हैं जहाँ तहाँ से। अब लग रहा है एक नंबर का ट्रैक्टर। पहले तो एकदम ऐसा लग रहा था जैसे उसके पूरे कपड़े उतार के रख लिए हों। अब बहुत अच्छा लग रहा है। अब इसको बढ़िया से धुलेंगे, और आज नहीं कल धुलेंगे जहाँ तक, फिर एक नंबर का दिखेगा मस्त झम। और इसको खड़ा कर देंगे यहाँ कहीं पे, सूखेगा तो उसके बाद यहाँ पे छाया में खड़ा रहेगा। छाया में क्योंकि ख़राब नहीं होते वाहन है ना। भाई 2 खेत में हम लोग को दवाई डालना है, एक ये वाला खेत और इसके एक ऊपर वाला खेत है। 2 खेत में दवाई डाली नहीं थी, बाकी और भी खेत में नहीं डाली दवाई। अभी फ़िलहाल में 2 खेत में दवाई डाल रहे हैं। अभी टाइम बहुत है, इस वजह से आज धूप भी है। किसी दिन मौसम भी उतना ज़्यादा खुलता नहीं, इस वजह से पूरा दिन कोहरा रहता है। इस वजह से हमको आज टाइम भी मिल गया थोड़ा सा, तो आज दवाई डाल के देते हैं ना। तो
पानी का सिस्टम हमें ऐसा बना है, उस साइड से पानी आ रहा है ऊपर से नीचे के लिए है ना। उधर मोटर लगी है और मोटर से सीधा पानी आ रहा है इधर बाल्टी में। उधर मोटर चालू कर दी है छोटी वाली और इधर ये पंप है। अब इनमें दवाई डालना शुरू करते हैं ना। 2 खेत में दवाई डालेंगे बस हो गया, फिर बाद में और दूसरे खेत में डालेगी दवाई। भाई कुछ इस प्रकार से हमको दवाई डालना पड़ रहा है पंप से। गीला खेत है, पाँव भी दबते जा रहे हैं तो बढ़िया आराम से दवाई डाल रहे हैं। ये देखो नीचे कितना ज़्यादा खरपतवार है नीचे, इसी को मारने के लिए हमको दवाई डालना पड़ रहा है। भाई इस वाले खेत में हमको 2 दवाई डाल रहे हैं, एक बेस्ता डाल रहे हैं, एक 2,4-D। दोनों दवाई जो है अच्छी रहती है ना। हम लोग लगभग 4-5 साल से दवाई डाल रहे हैं इन चीज़ की, बेस्ता और 2,4-D दोनों दवाई डालते हैं। बढ़िया रिजल्ट आता है, 6 से 7 दिन में एकदम पूरा का पूरा खरपतवार नष्ट हो जाता है। चलिए डालते हैं फटाफट दवाई। भाई आपको लग रहा होगा कि दोनों लोग साथ में क्यों दवाई डाल रहे हैं, इसका कारण मैं बता देता हूँ। यदि एक पंप से यदि आप दवाई डालोगे तो उसमें जो है गैप हो जाता है दवाई में, तो खरपतवार जो है सही से दवाई नहीं पड़ पाती तो मरता नहीं खरपतवार है ना। इसलिए 2 लोग दवाई डालते हैं, इसमें गैप बिल्कुल भी नहीं रहता है। भाई अपन को पैकेटों में जरूर अपन को लिखा रहता है ना, जैसे कि सेफ्टी वगैरह के लिए हाँ मुंह में मास्क लगा लें और हाथ में ग्लव्स पहन लें है ना, और सिर में कुछ ढक के रखें है ना, और दवाई को हाथ से छूने चाहिए। भाई इतनी चीज़ की हमारे पास व्यवस्था नहीं है, इसलिए हम लोग को एकदम नॉर्मली जैसे हम किसी चिप्स का पैकेट फाड़ते हैं उसी तरीके से दवाई को फाड़ के और मिलाते हैं और उसी प्रकार से हम लोग इसमें डालते हैं। ना ही कुछ सेफ्टी ना ही कुछ, लेकिन सेफ्टी का ध्यान जरूर रखना चाहिए है ना, क्योंकि ये दवाई है, ये बहुत खतरनाक चीज़ होती है। जो मुंह में आँख में जरूर यदि गई तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है ना। क्या करें, हमारे पास कोई चीज़ है नहीं है, नहीं तो हम लोग ज़रूर उसका यूज करते हैं। लेकिन आपके लिए मैं बता देता हूँ कि मास्क ज़रूर लगा के रखना और हाथ में ग्लव्स पहन के रखना, 2 चीज़ का ध्यान रखना जरूर आप, क्योंकि दवाई है भाई ये बहुत खतरनाक चीज़ होती है। यदि आपको कुछ ऐसा होता है कि आँख में मुँह में यदि चली गई तो आपको डॉक्टर से ज़रूर दिखाना है, ठीक है भाई। हम लोग ये वाली दवाई डाल रहे हैं, देखो अभी जो है दवाई पूरी ख़त्म हो चुकी है। अब दूसरी वाला घोल बना रहे हैं, बेचता है, जो कि गेहूं के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है ना। ये पाउडर रहता है, इसके साथ ये तेल आता है ना, इसका नाम है सरफेक्टेट है ना। ये दोनों को मिक्स करेंगे, उसके बाद हमें बहुत ही कारगर दवाई है भैया ये वाली। अच्छा बहुत मस्त दवाई है ना। इसमें मान के चलो जितने प्रकार के खरपतवार उगते हैं ना गेहूँ में, हाँ। सभी प्रकार के खरपतवार इसमें निर्बोध हो जाता है। तो इसमें ये मान के चलो इसमें थोड़ा जो प्रभावशाली है, थोड़ा प्रभाव करती है। हाँ 7 से 8 दिन में नहीं, कम से कम 15 दिन में भैया अच्छा। ये काम करती है, बराबर रिजल्ट दिखाई देता है। 15 दिन में कई किसान लोग कहते हैं कि हम लोग डालते हैं रिजल्ट नहीं मिलता है, 15-20 दिन बाद रिजल्ट बराबर दिखाई देता है। हाँ, उसके साथ में हम लोग ये 2,4-D भी डालते हैं, जो कि मतलब जैसे यदि इस चीज़ से नहीं मरी तो फिर ये है, मतलब दोनों चीज़ें ना, ये भी वही काम करती है, 2,4-D भी वही काम करती है, ठीक है। मतलब ये थोड़ी सी महंगी आती है बेचता, लेकिन इसका रिजल्ट जाता है। ये जो 24 घंटे की लिए रहती है 2,4-D ना। चलो तो इनका फटाक से घोल बनाते हैं और फिर डालते हैं फिर दवाई। भाई पाउडर जो हम लोग डाल चुके हैं, पाउडर के साथ जो है तेल को मिलाते हैं, ठीक है। पास से दिखा थोड़ा सा, तेल कुछ इस प्रकार से रहता है, तेल डल चुका है ना। और आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि हवा यदि उस साइड की चल रही तो आपको इस साइड नहीं बैठना है। यदि आपकी इस साइड की हवा चल रही तो अब उस साइड को मतलब नहीं बैठना है, मतलब हवा की दिशा में अपन को बैठना नहीं, जिससे अपने मुंह में दवाई नहीं जानी चाहिए, ठीक है। इसको फटाक से निचोड़ते हैं, उसको मिक्स करते हैं लकड़ी से, और इसका मतलब हाथ से वगैरह मिक्स नहीं करना, क्योंकि मुंह में जा सकती है दवाई अपने और आँखों में जा सकती है, इसलिए लकड़ी से मिलाओ बढ़िया। और भाई डल गई दवाई 2 खेतों में, बहुत समय लग गया क्योंकि 6 पंप दवाई डाले हम लोग। जाते हैं अब भाई, यहाँ पर सब्जी बन रही है और यहाँ पर बन रही चाय, मस्त बढ़िया 1 नंबर की चाय बन रही है। चाय बना के बढ़िया पीते हैं, ठीक है। 2-2 चूल्हे लगे हैं एक साथ में, गैस वाला सिस्टम नहीं रहता हमारे इधर खेत में। भाई अभी मैं आया हूँ चारा लेने, मतलब वो लाहा है जो, क्योंकि यहाँ पे जो वो मटर का खेत है ना, हमारे मटर के खेत में बीच बीच में जो है सरसों की वो हो गए हैं सरसों, तो इनको उखाड़ के फेंकना है, क्योंकि ये लोग बाद में नुकसान करेंगे है ना। ये है उखाड़ के रख दिए हैं, और उधर साइड गेहूँ हैं और इस साइड है मटर की खेती है ना।
तो जो है इनको उखाड़ उखाड़ के रख देते हैं बाद में, क्योंकि उसमें लिपट जाता है मटरों पर, बाद में काटने में बहुत ज़्यादा दिक्कत जाती है, इसलिए पहले से काट काट के रख देते हैं, जिससे भैंस भी खा लेगी, है ना, और अपना काम भी हो जाएगा। अभी इसमें पानी लग गया है, एक पानी लग गया है, मटर में एक ही पानी लगेगा और वो इसमें फूल आ चुका है। अब थोड़ी दिनों बाद इसमें फल भी आ जाएंगे, मटर भी आ जाएंगे, है ना। देख फिर वो चीज़ भी दिखाऊंगा मैं आपको। भाई ले चलते हैं इसको और फिर खिलाते हैं अपने भैंसों को, हैं? आगे से चलो, अब सही है। ये है भाई कुछ हमारे इस प्रकार की खेती। मटर जो है वो उसमें बहुत ज़्यादा गैप है, और बीच बीच में जो खरपतवार है, खरपतवार में इसकी भाई मटर की तो दवाई मिलती नहीं हमको लगता है, जिसमें कि हम सीधा मटर में दवाई डाल सकें, जिससे पूरा खरपतवार ख़त्म हो जाए। इसलिए हमको हाथ से ही इसको उखाड़ना पड़ता है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वैसे भैंसों के लिए भी वो चारा हो जाता है और अपना खरपतवार भी ख़त्म हो जाता है ना। जब तक खरपतवार फूल के फड़ेगा तब तक उनको हम उखाड़ के खिला देंगे भैंसों को। उधर सरसों का खेत है और इधर देखो टमाटर लगे हैं, टमाटर में झाड़ियाँ लगा दी गई हैं जिसमें